हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले में हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसी चीज को बताना है कि इसमें क्या है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, और ये इसका हल नहीं है। ये सब बताना है हम लोगों को कि इसमें से है क्या, हल करके बताना है ग्राफ की विधि से। ग्राफ लिखा, ग्राफ द्वारा बताइए आप। तो हम लोग जो है, चलिए सबसे पहले मैं समीकरण लिख दे रहा हूं कि 5x माइनस 8y प्लस 1 ये हो गया हमारा बराबर करके 0। और जो हमारा दूसरा समीकरण है वो है 3x माइनस 24 के बटा में 5y प्लस 3 के बटा में 5 बराबर 0। इस तरीके से ले लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, ये बटा, पहले बटा खत्म कर लें। एक चीज हम ये देख रहे हैं कि पूरा जो है समीकरण 3 से कट रहा है। पूरा समीकरण 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? पूरा समीकरण 3 से कट रहा है। तो 3 से इसको काटेंगे, यानी 3 से पूरे समीकरण को भाग देंगे। और हम बटा खत्म करने के लिए 5 से पूरे समीकरण में गुणा भी करेंगे। यहाँ आप लिख देंगे कि समीकरण में, यानी उपरोक्त समीकरण में 5 के बटा में 3 से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ आप लिख करके कर दीजिए, उपरोक्त समीकरण में 5 के बटा में 3 से गुणा करने पर अब जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। 5 के बटा में 3 से गुणा कर रहे हैं, मैं यहां पर लिख करके भी दिखा दे रहा हूं कि 5 के बटा में 3 गुणे 3x माइनस 5 के बटा में 3 गुणे 24 के बटा में 5, फिर यहाँ पर y है लगा देंगे, फिर प्लस 5 के बटा में 3 गुणे 3 के बटा में 5 बराबर 0। अब देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से जो कटेगा तो 8 आएगा, 5 से ये 5 कट गया, ये वाला 5 से 5 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 का 3 3 8 24। यहाँ पर हम देखने में मिला कि 5x माइनस 8y और प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा समीकरण 1 है और जो इस समीकरण 2 को सरल किए हुए हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर दिखने लगा हम लोगों को। तो यहां पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 बराबर है हमारा इसके समीकरण 2 के। यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है, बराबर है। अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे, जब दोनों बराबर है तो यहां पर लिख देंगे कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ मिलेगा एक ही पथ धारण करेगा। जब पथ एक ही होगा तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। यहां लिख देंगे अतः दोनों समीकरण के ग्राफ एक ही पथ धारण करेंगे। एक ही पथ क्या करेंगे, धारण करेंगे। अतः रेखाएं समपाती हो जाएंगी। यहां पर जो इससे जो रेखा आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी समपाती हो जाएगी। यहां पर रहेगा अतः रेखाएं समपाती होंगी। तो क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय का जो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे अतः
दिए गए निकाय का दिए गए समीकरण निकाय का दिए गए समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख करके छोड़ देंगे, या अगर ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं। आइए मैं ग्राफ भी बता दे रहा हूं, चलिए ग्राफ भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख करके बता दे रहा हूं। ग्राफ के लिए तो ग्राफ के लिए हमारा समीकरण 1 से बनाया चाहे समीकरण 2 से, दोनों हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि बराबर है, क्या है हमारा कि 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो मैंने कल ग्राफ की कंडीशन में बताया था कि हम लोग जो है केवल इस तरीके से सारणी बना लेंगे, सारणी, और इसमें 2 कॉलम बना लेंगे, एक में हमारा x और दूसरे में y। अब इसमें जो है हम लोग अपने मन से कोई भी मान x का रख सकते हैं, अपने मन से कोई भी मान y का रख सकते हैं, और इससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो यहां पर जो है मैं x का मान अगर -5 रख दूं, देखिए -5 अगर रख दूं तो ये 5 का 5 में गुणा करने पर 25 हो जाएगा, और 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 रखेंगे तो -25 हुआ, और इसमें से घटाएंगे 24 हो जाएगा केवल। तो यहां पर देखिएगा कि जब -5 रख रहे हैं, यहां पर आप हल करके देख सकते हैं कि -5 तो कितना आएगा, -25, यहां पर रहेगा -8y प्लस 1 बराबर 0। ये इसमें से घटा देंगे कितना -24 प्लस, ये प्लस नहीं है, ये -24 -8y बराबर 0। किसी एक को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कि 8y या माइनस में 8y बराबर ये होगा इधर 24 हो गया। तो ये y बराबर हमें कितना मिल जाएगा कि 24 के बटा में 8, माइनस में ये से कट जाएगा, कितना आएगा -3। y का जो मान हमें मिल रहा है वो कितना मिल गया, -3 मिल गया। इस तरीके से यहाँ पर रख दे रहे हैं, यानी x का मान जो है -5 जब रखे हैं हम लोग, यहाँ पर मिल गया -3। अब x का मान एक बार अगर 3 रख ले कि मान इस तरीके से ऐसा रखा जाएगा जो है हम लोग को काटने पर पूर्णांक के रूप में मिल जाए आसानी के साथ। तो यहाँ पर x का मान अब अगर मैं 3 रख दूं केवल, तो हम जानते कि 3 5 15 हो जाएगा, ये 15 और ये 16 मिला, 15 एक मिला करके 16 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस में 16 आएगा। और जब माइनस में 16 आएगा तो ये वाले -16 माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखिए पक्षांतर, यहाँ बता दे रहा हूँ कि पक्षांतर करने पर कितना गया है, ये -8y बराबर -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 का 8 8 दूनी 16, y का मान हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल गया। कितना लेने पर 3, तो y का मान कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। तो इस यही हमारा बिंदु कहलाएगा, कितना -5 -3 और कितना है 3 2, ये बिंदु मिल गया। इससे हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जो है बना करके देख लेना, देखिएगा ग्राफ अच्छी तरीके से, ध्यान से देखिएगा ग्राफ, वरना ग्राफ में एकदम नाप करके हम लोग बनाएंगे स्केल से। स्केल से आप लोग भी एकदम नाप करके बनाइएगा ग्राफ, तो एकदम सही मान आएगा, थोड़ा सा भी जो है इसमें से फर्क नहीं होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब जो है देखिएगा यहाँ पर इसको भी नाप करके ही बना लेंगे हम लोग यहाँ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, ऐसे जो है नाप करके बना लेंगे हम लोग। जानते हैं यहाँ पर 0 0 होता है, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, यह -1 -2 -3, यह कि -4 और यहाँ पर जो मिलेगा वो -5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बनेगा 1 2 3 4, इस तरीके से नीचे बन जाएगा हमारा 1 2 -1 -2 -3 -4 और ये -5। ये हमारा जो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो हमारा है बीच वाला ये मूल बिंदु है 0 0। अब देखिए जो इसका बिंदु मिला है -5 -3, एक अक्ष पर -5 और एक अक्ष पर -3 मिला है। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो -5 यहाँ पर आ रहा है और -3 यहाँ पर। अब बिंदु कहाँ लेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मैं एक सीधा लंब गिरा करके एक बिंदु ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसे लंब गिरा करके नाप लेंगे। यानी हम लोग को मिल रहा है जो वो बिंदु हमें मिल रहा है यहाँ पर, कुछ इसके सोच में यह बिंदु मिल रहा है। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा वाला बिंदु लेंगे, कितना है 3 और 2। x अक्ष पर 3 है, y अक्ष पर 2 है। x अक्ष पर 3 हमारा ये हो जाएगा, y अक्ष पर 2 ये। अब इसका बिंदु हम लोग को इसका भी मिला लेंगे हम लोग। करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर और फिर 2 के लिए भी हम लोग ले लेंगे ऐसे। तो ये बिंदु मिल गया हम लोगों को यहाँ पर, एक ये मिल गया और एक हम लोग को ये मिल गया। इन दोनों को मिला दी, इस तरीके से लाइन खींच देंगे हम लोग इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा और इस तरीके से जो हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, जो हमारा समीकरण इसका मिलेगा, ये हमारा हो गया 5y, ये 5x - 8y + 1 का ये हमारा ग्राफ मिल गया। इस तरीके से जो है हमारा ये ग्राफ बनेगा।